हमें और हम जैसे कई लोगों को जहाज से उतरवा दिया गया। कहा कि शाह ईरान का हुक्म है कि मुगल सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा सकता। हुजूर, हम अपने मजहब का आखिरी फर्ज अदा करने गए थे। सालों मेहनत करने के बाद हज की रकम जुटा पाए और हमें लौटा दिया गया। बाकी हर रियासत के लोगों को इजाजत दी गई, सिर्फ मुगल सल्तनत के बाशिंदों को उतारा गया। क्यों? हमसे कहा गया कि जाकर शहंशाह को पैगाम दे दो कि जब तक मल्लिका हिंद इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तब तक सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा पाएगा। हमारी मदद कीजिए हुजूर। आप सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। हमारा वादा है आप सबसे कि आप सब लोग हज जाएंगे। ये मसला तो संजीदा होता जा रहा है जलाल। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम की अभी ताजपोशी भी नहीं हुई है और शाह ईरान ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हमें ताजपोशी रोक देनी चाहिए। परंतु शहंशाह सलीम को पता चलेगा कि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी रोक दी गई है तो न जाने कैसा महसूस करेंगे वो। ताजपोशी तो होगी, कल ही होगी। इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। इजाजत है। मुगल सल्तनत के कायदों के मुताबिक शहंशाह अपने फर्जंद को पहले वलीअहद और फिर शाह का खिताब देता है। हमने खूब सोचा और फैसला किया कि आज हम वो रस्म निभाएंगे और देखना चाहेंगे कि हमें रोकने की जरूरत कौन करता है। इसलिए हम तमाम ख्वातीन और हज़रात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं। शहजादे मुराद हमारे फर्जंद हैं और हमारी मुस्लिम बेगम से जायज औलाद भी हैं। इसलिए हमें लगता है कि शाह ईरान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी अवाम के लोगों को हज जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही हम पर हमारी जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए कोई दबाव डालेंगे। हमें नहीं लगता कि अब शाह ईरान को कोई एतराज होगा। मुबारक हो बादशाह, मुबारक मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। ने क्या कर डाला? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जोधा बेगम। सलीम का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है। ये जलाल ने ठीक नहीं किया। ये सलीम का हक था। और हमें लगता है कि हमारे फैसले पर किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये शहंशाह का फैसला है। शहंशाह होने के नाते तो आपने अपना कर्तव्य निभा लिया,
पर आप इस परिवार के मुखिया हैं। उसके नाते आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? दोनों पुत्रों के बीच में आए दूरियों को आप कम कैसे करेंगे शहंशाह? आपके इस निर्णय से सलीम मुराद, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, अम्मी जान कोई भी प्रसन्न नहीं है। आज इस पलड़े के एक और आपका परिवार है तो दूसरी ओर प्रजा की खुशियां। आप संतुलन कैसे बनाएंगे? शहंशाह हमारी बात मानिए, आप जल्द से जल्द सलीम को बुलाइए और उनसे बात कीजिए। कहीं सलीम को ऐसा न लगे कि शहंशाह के फर्ज के कारण आपने अपने बेटे को सजा दे दी। कहीं इस वजह से सलीम सदा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। यकीन मानिए हमारा, कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शेखों से बात करना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि शेखों की हालत देखकर हमारा फैसला कमजोर पड़ जाता, इसीलिए हमने उनसे बात नहीं की। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त शेखू बहुत खफा हैं हमसे। जी, क्रोधित तो वो बहुत है। हमें लगा था वो सीधे आपके पास आएंगे। शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं, आप सलीम से बात अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए हमारा जोधा बेगम, वो तख्त अब भी शेखू का है क्योंकि शेखू उसके असल हकदार हैं। हमने भले ही शाह का खिताब मुराद को दिया है, लेकिन मुराद को उस तख्त पर बैठने में बहुत वक्त लगेगा। हम सब कुछ सुलझा लेंगे। रही बात शेखू की, तो हम वक्त मिलते हैं उन्हें अपनी बात समझा देंगे।